संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हर मनुष्य को अपना जीवन आदर्शमय बनाना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई आदर्श लेकर चलना चाहिए। बिना आदर्श के आदर्श रहित जीवन को पशुओं के समान बताया। कहीं पशु कहा तो कहीं मुर्दा कहा। जैसे गोसाई जी ने कहा जीवत शब्द समान थे प्रभु। ये सब बातें क्यों कही? क्या वो चिढ़ते थे या द्वेष करते थे? ये सब बातें केवल मनुष्य को जागृत करने के लिए कही। ये घोषणा तो भागवत जी में प्रारंभ में ही दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय में शौनक जी महाराज ने भी की। उन्होंने भी कहा तरवः किम न जीवन्ति भस्त्राः किम न श्वसन्युत। जीने को तो पेड़ भी जीते हैं, लेकिन वो जड़ है। भस्त्रा कहते हैं धोकनी को। बाजा जब हम लोग बजाते हैं तो उसमें हवा भरी जाती है। तो हवा भरने की जो प्रणालिका है उसे ही धोकनी कहा जाता है। बिना आदर्श के जीवन केवल कांटों के जो पेड़ होते हैं उन जड़ पेड़ों की तरह है और भस्त्रा धोकनी की तरह है। बिना आदर्श के हम लोगों का ये शरीर केवल मुर्दा शरीर के समान है। जैसे मुर्दे की खाल से धोकनी बना दी जाए और हवा तो निर्जीव धोकनी भी लेती है। बिना आदर्श के जीवन ऐसा ही है। दूसरी लाइन में तो यहां तक कह दिया न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। ग्राम पशु कहते हैं कुत्ते और गधे को। मनुष्य होकर भी वृत्तियां इतनी नीच हो जाती हैं कि आदमी केवल खादंती और मेहनती खाने और भोग भोगने में ही सारा जीवन नष्ट कर लेता है। जीवन को जब मनुष्य भी वही काम करेगा और पशु भी वही काम करेगा तो दोनों में अंतर क्या रहा? वो अंतर कराने के लिए ही जगह जगह महापुरुषों ने कहीं शौनक जी ने कहा तरवः किम न जीवन्ति भस्त्रः किम न श्वसन्युत।
महापुरुषों के संग से ही और महापुरुषों से ही जीव को चेतना मिलती है। जिस चेतना को हम लोगों ने अनादिकाल से भोगों में नष्ट कर दिया, जैसे पशु होते हैं खादंती और मेयंती, खाना और भोग भोगना, ये दो ही चीजें जानते हैं। वैसे ही मनुष्य की स्थिति भी इतनी गिर गई कि उसकी वृत्तियां भी पशुओं के समान हो गई। लेकिन भगवान ने गीता जी में कहा कि जो लोग सांसारिक जीवों को चेतना प्रदान करते हैं, चेतना देते हैं, 18वें अध्याय में कहा 68वें श्लोक में, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो मेरे शरणागति धर्म को भक्तों के बीच में कहेगा, संतों की वाणी ही चेतना देती है। कैसे कहेगा? केवल भाषण देना ही नहीं है, क्रियात्मक रूप से जो कहेगा वो दिखाएगा भी। भक्तिम मयि परा, क्या लक्ष्य करके? पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं, शिष्य बनाने की दृष्टि से नहीं, आश्रम बनाने की दृष्टि से नहीं। भक्तिम मयि परा, भक्ति का लक्ष्य करके जो कहेगा तो मामे वैश्यत्य संशय, वो निश्चित मुझे प्राप्त हो जाएगा। और यहां तक कह दिया भगवान ने कि जो लोग जीवों को चेतना देते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो संसार में चेतना देते हैं, उनसे अधिक प्रिय संसार में मेरा ना कोई है और ना कोई होगा। उनसे अधिक प्रियतर मेरा कोई नहीं होगा। तो गोसाई जी ने जो कहा जीवत शव समान ते प्राणी, ये सब जीवों को जागृत करने के लिए, उनको चेतना देने के लिए ही कहा। क्योंकि चेतना जो है भगवान का स्वरूप है। भूतानाम अस्मि चेतना, जो भगवान ने कहा कि प्राणी मात्र में जो चेतना है वो मैं ही हूं। जब चेतना का नाश होता है तब फिर मनुष्य विषयों में जाता है। ये जितने भी 8 स्तर विनाश के बताए भगवान ने, मनुष्य विनाश की ओर तभी जाता है जब उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना कहाँ रहती है? चेतना रहती है हमारी वृत्तियों में। हमारी वृत्तियों में जो आत्मा का प्रकाश है उसी को चेतना कहा गया। समझना चाहिए कि चेतना का विकर्षण और अपकर्षण कैसे होता है, यानी इस चेतना का नाश और चेतना की प्राप्ति कैसे होती है। ये बात प्रहलाद जी महाराज ने बताई और एक ही जगह उन्होंने दोनों चीज़ों को बताया, चेतना की प्राप्ति भी और चेतना का विनाश भी। ये 7वें स्कंध में 5वें अध्याय में प्रहलाद जी महाराज ने बताया। 30वां श्लोक, प्रहलाद जी ने कहा मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। विषयों में जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि विषय मनुष्य को जड़ बना देते हैं, अधोगामी कर देते हैं, जिससे मन गंदा हो जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए, उसको निर्मल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है।
तो पहले श्लोक में तो जो चेतना का ह्रास होता है वो प्रहलाद जी ने बताया कि मतिर न कृष्ण, जब तक हमारा मन लेश मात्र भी विषयों में है तब तक भगवान में नहीं लग सकता है। परतः स्वतोवा, परतः माने ना दूसरे के कहने से, ना सत्संग से लगेगा, और ना स्वतोवा, ना साधन करने से लगेगा। चाहे कितने भी साधन कर लो, जप है, तप है, योग है, कोई भी साधन कर लो, न सत्संग से मन भगवान में लगेगा और न किसी साधन से। मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, क्योंकि जब तक तुम्हारी गो मानी जो इंद्रियां हैं वो अदांत है, अदांत माने उनका जब तक दमन नहीं किया गया है तब तक वो इंद्रियां निश्चित है तमिश्रम, अंधकार में ले जाएंगी, घोर अंधकार में ले जाएंगी। पुनः पुनः चरवित चरवणाना, और ये भोग भी मनुष्य अनादि काल से उनको भोगता आ रहा है, अभी भी भोग रहा है, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि भगवान ने गीता जी में ये जो काम है इसको दुष्पूर अनल कहा। मनुष्य कितना भी भोग भोग ले उसका पेट नहीं भरता, अनंत जीवन भोग भोगते हुए निकाल दिए लेकिन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। तो ये तो चेतना का ह्रास हुआ कि विषयों के चिंतन से चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना का उत्थान कैसे होता है वो भी वहीं प्रहलाद जी महाराज ने 32वें श्लोक में बताया। नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक सही ढंग से मन भगवान में नहीं लगेगा, निश्चित है कि अनर्थों का नाश नहीं होगा। और भगवान में मन तब तक नहीं लगेगा जब तक कि महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत, जब तक कि निष्किंचन महापुरुषों की शरणागति नहीं ले ली जाएगी तब तक विषयों से मन नहीं हटेगा। अपने साधन से कुछ नहीं होता है, साधन से मनुष्य विषयों से नहीं बच सकता है। जो क्रियात्मक निष्किंचन संत हैं उन संतों के चरण रज में स्नान किया जाए, उसमें अभिषिक्त हुआ जाए तो उससे बहुत जल्दी आदमी विषयों से बच जाता है। लेकिन कोई सोचे कि संत शरणागति लेकर एक दिन में ही हम विषयों से पार हो जाएं, तो वो भी असंभव है। ये सब चीजें धीरे धीरे ही आ सकती हैं। ये बात 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में स्वयं भगवान ने कही। यथा यथात्मा परिमृज्यते सब, संतों का शरणागत जब होंगे, संतों की शरण लेंगे तो यथा यथात्मा परिमृज्यते सब, जैसे जैसे अंतःकरण साफ होगा तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, वैसे वैसे हमें सूक्ष्म वस्तु दिखाई देने लगेगी। अभी हम लोगों की जो दृष्टि है वो स्थूल है, क्योंकि बुद्धि भी स्थूल है, इसलिए स्थूल वस्तुओं का ही हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। स्थूल बुद्धि होने के कारण ही पतन कब हो जाता है ये हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी
तब जाकर जीव पहचानेगा कि कब उसका पतन हो रहा है, कब उसका उत्थान हो रहा है। यही गीता जी में भी भगवान ने कहा 6वें अध्याय में 25वें श्लोक में, शनै शनै प्रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि जो उपरामता है वो धीरे धीरे ही आएगी, एक दिन में नहीं आ सकती है। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, और वो भी कब, जब हमारी बुद्धि धृति से गृहीत होगी, तब जाकर उपरामता आएगी। तो इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32वां श्लोक, नैषां मतिस्तावद् उरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्य नर्था पगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक संतों की शरण नहीं ली जाएगी तब तक निश्चित है कि जो हमारा विषयों की ओर ध्यान जा रहा है, जो विषय हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारी चेतना को नष्ट कर रहे हैं, ये केवल संतों के चरण रज में स्नान करने से ही जाएगी। जो काकभूषुंडी जी ने भी कहा, कल प्रसंग चल रहा था, छूट गया, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। जब तक मनुष्य के अंदर मोह है, ये मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, निश्चित है कि मोह मनुष्य की स्मृति को नष्ट कर देगा। चेतना को ही कहीं स्मृति कह दिया गया है, कहीं बुद्धि कह दिया गया है। तो जब तक मोह है, विषयों का मोह, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, और ना हमको चेतना का विकास मिलेगा। जब तक चेतना का विकास नहीं होगा तब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी। बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तो जीव अपने उत्थान और पतन को भी नहीं पहचान पाएगा। तो चेतना का जो ह्रास होता है वो विषयों के चिंतन से होता है, और चेतना की जो प्राप्ति होती है वो संत शरणागति से होती है, वो सत्संग से होती है। यही बात भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में भी कही, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागम न इष्टापूर्तम न दक्षिणम। भगवान कहते हैं कि योग से कुछ नहीं होगा, सांख्य से, धर्माचरण से भी कुछ नहीं होगा, न स्वाध्याय से कुछ होगा, न तप से कुछ होगा, न त्याग से कुछ होगा, इष्ट आपूर्त, कुआ बावड़ी बनवाना, इससे भी कुछ नहीं होगा, दान दक्षिणा देने से भी कुछ नहीं होगा, व्रतानि यज्ञ छंदांसी, व्रत भी कर लो तो भी कुछ नहीं होगा, न यज्ञ से कुछ होगा, न तीर्थाटन नियम यम, यथा वरंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। मनुष्य के अंदर जो विषयासक्ति है, उस विषयासक्ति का नाश केवल सत्संग से होगा। सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। और सत्संग वही है जिससे विषयासक्ति नष्ट हो जाए, जहाँ से हमें स्मृति मिल जाए, जहाँ से हमें चेतना मिले, वही सच्चा सत्संग है। क्योंकि साधनों को करने से तो मनुष्य के अंदर और स्तब्ध आ जाता है, और ऐंठ अहंकार आ जाता है। स्वाध्याय है, ज्ञान है, यज्ञ है, तप है, ये साधन मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा कर देते हैं। और संत शरणागति जो है, संतों की सेवा जो है,
वो अहंकार रूपी मैल को नष्ट करती है। जो सुखदेव जी ने कहा, यत्पाद सेवा भिरुचिस तपस्विना अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। अनादिकाल का जो मैल है वो मैल संतों की सेवा से नष्ट हो जाता है। अजामिलोपाख्यान में जब परीक्षित जी से सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षित जी ने वहां पूछा, 5वें स्कंद के अंत में जब सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज ने वहां प्रश्न किया कि प्रभु, यदि कोई जीव नरक से बचना चाहता है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो बोले, सीधा सा उपाय है कि विकर्म ना करें। लेकिन जो प्रकृति है वो जीव से विकर्म करा ही देती है, तो विकर्म करने के बाद भी वो उससे कैसे बच सकता है? तो सुखदेव जी ने वहां 9 रास्ते पापनाश के बताए। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, शम मन की शांति है। मन की शांति पाप नाश करती है। ये चरक ऋषि ने भी माना। उन्होंने अपनी संहिता में कहा, प्रशमः पथ्यानाम श्रेष्ठतमम्। शांति पाप नाश के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग है। दम, इंद्रियों का दमन भी पाप नष्ट करता है। त्याग है, सत्य है, शौच है, यम नियम, ये 9 साधन बताए। लेकिन परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये 9 साधन तो बहुत कठिन है, इन्हें हर जीव नहीं कर सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा, अच्छा ये 9 साधन नहीं कर सकता है तो कोई एक काम कर ले। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारमेव भास्करा। कोई केवला भक्ति कर ले, केवला भक्ति ही उसके जितने भी अघ हैं, जितने भी पाप राशि हैं, उन्हें नष्ट कर देगी। लेकिन भगवत भक्ति होनी भी बहुत कठिन है, हर जीव के बस की बात नहीं है। तो कहा कि यदि कोई ये भक्ति भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए क्या उपाय है? तब वहां सुखदेव जी ने कहा, यत पाद सेवा भिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। यदि तुम केवला भक्ति भी नहीं कर सकते हो तो संतों की सेवा कर लो, संतों की शरण में चले जाओ। उनकी शरण में जाने से क्या होगा? अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। अनादिकाल के जो पाप हैं, प्रारब्ध तक के पाप, उनकी शरण लेने से, उनकी सेवा करने से नष्ट हो जाएंगे। तो वही बात भगवान ने भी कही कि सत्संग सर्वसंगा पहुहि मां। हमारी विषया शक्ति का नाश केवल सत्संग कर सकता है। बाकी जितने भी साधन हैं, योग है, धर्माचरण है, स्वाध्याय है, ये सब तो केवल मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करते हैं। अब दाऊ जी ने सूत जी का वध क्यों किया? जिस समय दाऊ जी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, ये कथा 10वें स्कंद 78वें अध्याय में आती है। तो वहां दाऊ जी को आते हुए देखकर भी सूत जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। तो ये देखकर दाऊ जी को क्रोध हुआ और उन्होंने अपने कुश के प्रहार से उन्हें समाप्त कर डाला। क्योंकि स्वाध्याय है, ज्ञान चर्चा है, यद्यपि विद्या जो है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है। लेकिन जो विद्या का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए वह विद्या, उन ज्ञान घरों के लिए वही विद्या ऐंठ पैदा कर देगी, अहंकार पैदा कर देगी। जैसे सूत जी के अंदर विनम्रता नहीं थी।
तो जब विनम्रता नहीं देखी तो दाऊ जी ने उनका वध कर दिया। और वहाँ दाऊ जी ने कहा, अदांतस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मनः। जिसके अंदर दैन्य नहीं है, जो अदांत है, जो अविनीत है और व्यर्थ में अपने आप को बहुत बड़ा पंडित माने बैठे हैं, न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मनः। बहुत अच्छा भाषण भी दे लेगा, भाषण से लोगों को रिझा भी लेगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी गुण हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो केवल एक नट की भांति हैं। जैसे नट की कला केवल लोगों को रिझाने के लिए होती है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है, वैसे ही वो अपने भाषण से लोगों को इकट्ठा कर लेगा, लोगों को रिझा लेगा, लेकिन विद्या का जो सही फल है वो उसे नहीं मिल पाएगा। तो दाऊ जी ने वहां कहा, ए तदर्थो ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः। जो लोग धर्म के केवल चिन्ह धारण करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते हैं, ऐसे धर्मध्वजियों के वध के लिए ही मेरा अवतार हुआ। वध्या में धर्मध्वजिनस्ते ही पातकिनो अधिका। क्योंकि वे लोग ज्यादा पापी होते हैं, धर्म के ओट में अधर्म करते हैं। जबकि भगवान ने तो गीता जी में कहा 4थे अध्याय में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये संतों की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ। लेकिन दाऊ जी यहाँ कह रहे हैं कि वध्या में धर्मध्वजिनस्ते ही, मेरा जो अवतार है वो धर्मध्वजियों के वध के लिए हुआ है। तो कल्याण धर्मध्वजियों के संग से नहीं होगा, विषयाशक्ति ऐसे लोगों के संग से दूर नहीं होगी। विषयाशक्ति तो केवल जो प्रहलाद जी ने कहा, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया, वो केवल निष्किंचन महापुरुषों की शरण लेने से, उनके चरण रज में स्नान करने से ही मिलेगी। क्योंकि हम लोगों के अंदर जो विषयों की प्यास बनी हुई है, ययाति के प्रसंग में आता है कि ये प्यास कब नष्ट होगी। न जातु कामः कामानां, ये 9वें स्कंध का 19वां अध्याय, वहाँ 14वें श्लोक में कहा कि न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। जब तक कामनाओं का हम लोग उपभोग करेंगे, कामनाओं को भोगेंगे, उनकी पूर्ति करेंगे, तब तक कामना नष्ट नहीं होगी, तब तक विषयों की प्यास नष्ट नहीं होगी। क्योंकि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कृष्ण वर्त में क्या कहते हैं? आग को, क्योंकि आग में धुआं होता है। तो जैसे आग में जब कोई घी डालेगा तो घी डालने से आग बुझेगी नहीं, बल्कि आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वैसे ही कामनाओं का जब तक मनुष्य उपभोग करेगा, उनको भोगेगा, उनको दबाएगा नहीं, तब तक वो विषयों की प्यास नष्ट नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसी को प्रहलाद जी ने काम कंडूति कहा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यन मैथुनादि गृह मेरी सुखम ही तुच्छम, कंडू यनेन करयोरेव दुख दुखम, तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कंडूति वन मन सजम विषहेत धीरह। तो प्रहलाद जी ने वहां इस काम को काम कंडूति कहा कि जैसे शरीर के किसी भी अंग में जब खाज हो जाती है तो यदि उसको खुजा लिया जाए तो वो और बढ़ जाएगी, नष्ट नहीं होगी। वैसे ही ये विषयों की प्यास है, इसको जितनी इसकी पूर्ति करेंगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी, नष्ट नहीं होगी। तो इसको नष्ट जल्दी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ययाति के प्रसंग में आता है, या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीर्यतो या न जीर्यते, ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। ये काम तृष्णा जो है ये बहुत दुस्त्यज है, कभी बूढ़ी नहीं होती है, कभी वृद्ध नहीं होती है। वहाँ शब्द आता है जीर्यतो या न जीर्यते,
आदमी बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो तृष्णा है, विषयों की तृष्णा, विषयों की प्यास, ये कभी बुढ़ी नहीं होती है। भर्तृहरि जी ने भी अपने वैराग्य शतक में कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, तृष्णा बुढ़ी नहीं होती है, आदमी ही बुढ़ा हो जाता है। लेकिन इस तृष्णा को जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो ध्रुतम त्यजेत। इसको जल्दी बुझा देना चाहिए। और ये बुझेगी कैसे? उसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने मार्ग बताया। प्रहलाद जी ने कहा, जब असुर बालकों को शिक्षा दी तो प्रहलाद जी ने वहां कौमार आचरित प्राज्ञ, विषय तृष्णा को बुझाने के लिए एक ही रास्ता बताया कि मनुष्य को कुमार अवस्था से ही भजन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब बाल्यकाल से ही भजन होगा तो काम के संस्कार पड़ेंगे ही नहीं। यदि ये संस्कार पड़ गए तो बुढ़ापे क्या, फिर ये मरते दम तक भी नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि योग शास्त्र कहता है कि संस्कारों का नाश ज्ञान से भी नहीं होता है। तो इसलिए अच्छा है कि इन संस्कारों को पढ़ने ही ना दें। संस्कार तब नहीं पड़ेंगे जब मनुष्य बाल्यकाल से ही, कुमार अवस्था से ही भजन करेगा। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। यानी शुरू से ही सत्संग करना चाहिए। और सत्संग से सबसे बड़ा जो लाभ है वो एक ही लाभ है कि सत्संग से मनुष्य को शुद्ध स्मृति मिलती है। पृथु चरित्र में ये बताया गया, जिस समय पृथु जी महाराज ने, जब पृथु जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो वहां देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके कई बार उनके यज्ञ के अश्व को चुराया। लेकिन पृथु जी ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। तो उनके उस गुण से रीझ कर वहां भगवान प्रकट हुए और भगवान ने स्वयं कहा, वरम च मत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रता, कि हे राजन, हे मानवेंद्र, मैं तुम्हारे शील गुण से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूं। भक्त के जो गुण होते हैं वो भगवान को बांध लेते हैं। वो कौन सा गुण होता है? वहां उस श्लोक में कहा है, नाहम मखैर्वै सुलभस तपोभिर योगेन वा यत समचित्तवर्ती। समचित्तवर्ती भक्त उदार होता है। और उदारता एक ऐसा गुण है कि भगवान उदारता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान ने स्वयं तीसरे स्कंद में इस बात को कहा। जब सनकादिक का जय विजय ने अपराध किया तो वहाँ तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने सनकादिक मुनीश्वरों को कहा, 6वां श्लोक, यस्यामृता मलयशः श्रवणावगाः। भगवान ने मुनीश्वरों को कहा, हे मुनियों, जिन भक्तों से मुझे ऐसा अमृत यश, निर्मल यश मिला, जिसके श्रवण करने से, जिसके सुनने मात्र से सद्यः पुनाति, सारा संसार उसी समय पवित्र हो सकता है। भगवान का यश सुनने से, भगवान का गुणानुवाद सुनने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो सकता है। आश्वपचाद, चांडाल तक पवित्र हो सकता है। तो मेरे नाम को ये जो यश मिला, ये जो निर्मल कीर्ति मिली, सोहम भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, ये तीर्थ कीर्ति है। छिंद्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मुझे जिन भक्तों से ये निर्मल कीर्ति मिली, जो निर्मल यश मिला, जिसके सुनने से चांडाल पर्यंत सारा संसार पवित्र हो जाता है, ऐसे भक्तों का अपराध यदि मेरी भुजा भी करेगी तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। ये उदार भक्तों को भगवान
इतना सम्मान देते हैं। तो भगवान ने राजा पृथु की उस उदारता से प्रसन्न होकर वहां आए और बोले, हे राजन, अब तुम कोई मेरे से वरदान मांग लो, क्योंकि भक्त लोग ही भगवान की कीर्ति को बढ़ाते हैं। जैसे संसार में बेटा बाप की कीर्ति को फैलाता है, वैसे ही यदि भक्त ना होते तो भगवत यश भी ना फैलता। और भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे यश को जो इतनी कीर्ति मिली, जो इतना निर्मल हुआ कि सारे संसार को पवित्र कर दे, ये भक्तों से ही मिला। परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पुत्र, परशुराम जो संत न होते, रामऊ जाते अवत। जैसे एक पुत्र पिता की कीर्ति को फैलाता है, वैसे ही भक्त भी भगवान की कीर्ति को फैलाते हैं। तो वहां भगवान ने पृथु जी को कहा, हे राजन, तुम्हारे अंदर जो ये औदार्य है, ये उदारता है, हम इससे बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम कोई वरदान मांग लो। तो जब वरदान मांगने के लिए कहा तो वहां पृथु जी महाराज ने कहा, न कामये नाथ तदप्य हम क्वचन। पृथु जी ने सबसे पहले मना किया कि प्रभु, मुझे मुक्ति तो चाहिए नहीं, क्योंकि न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः। भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि मुक्ति में जीव मुक्त तो हो जाता है, लेकिन उसे भगवत रस नहीं मिलता है। तो पृथु जी ने मना कर दिया कि आप मुझे वरदान देने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस मुक्ति में न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः, मुक्ति में लीला कथा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवत रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेषमेवर। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। तो 10,000 मुक्ति ना मांगो कर 10,000 कान मांगे, उसका क्या कारण था? उसका कारण है कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, कि भक्त लोग जब कथा कहते हैं, भगवत गुण गाते हैं, तो जो कि उनके हृदय में भगवान साक्षात रूप से रहते हैं। तो भगवान उनके हृदय में साक्षात रूप से रहते हैं। जब वो कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके मुंह से जो वायु निकलती है, वो वायु भगवान के चरण कमलों के कणों को लेकर आती है, उसका स्पर्श प्राप्त करके आती है। हम लोग जब कुछ कहते हैं तो हम लोगों के अंदर वासना होती है, इसलिए वाणी भी वासनामयी होती है। जो उसे सुनता है उसके अंदर भी वो वासना पैदा कर देती है। उसी जगह जब भक्त लोग भगवत कथा कहते हैं तो उनके हृदय में भगवत चरण होते हैं। उन चरणों का स्पर्श करके जब वो वायु निकलती है तो वो वायु सुनने वाले के लिए भी बहुत कल्याणकारी होती है। तो पृथु जी ने कहा, इसलिए प्रभु आप मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं अधिक से अधिक भगवत रस प्राप्त कर सकूंगा। क्योंकि पृथु जी तो स्वयं भगवान है, 24 अवतारों में पृथु जी आते हैं। और उन्होंने तो, वे भला मुक्ति क्यों चाहेंगे? उन्होंने तो स्वयं सारे संसार को रहने की जगह दी, सारी प्रजा को अन्न दिया, पृथ्वी को समतल करके रहने के लिए जगह बनाई। वो तो 24 अवतारों में आते हैं, स्वयं भगवान हैं। तो एक रूप से तो वे उपास्य हैं और एक रूप से वो उपासक हैं। तो पृथु जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दो, जिससे अधिक से अधिक मैं आपकी लीला कथा सुन सकूं। तो कहा कि वो लीला कथा सुनने से क्या होगा? तो वहाँ कहते हैं, सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, कि जब उत्तम श्लोक भगवान की कथा सुनेंगे तो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, उन संतों के मुंह से जो निसृत वायु होगी, वो वायु भक्तों के भगवान के चरणों के कणों को लेकर आएगी।
वो जब कानों में जाएगी तो उससे क्या होगा, स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, उससे हमें शुद्ध स्मृति की प्राप्ति होगी। वही शुद्ध स्मृति, चाहे उसे चेतना कह लो, स्मृति कह लो या बुद्धि कह लो, एक ही बात है। तो कौन सी स्मृति मिलेगी, जो पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, जो स्मृति विषयों के चिंतन ने नष्ट कर दी, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसने जीव का सर्वनाश कर दिया, वो खोई हुई स्मृति, वो खोई हुई चेतना तुम्हें वापस मिल जाएगी। स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम कुयोगी नामनो वितरत्यलंबरहि। तो मनुष्य को जिस चेतना से जीव अपने उत्थान और अपने पतन को पहचान पाता है, वो जो शुद्ध स्मृति है, वो जो शुद्ध चेतना है, वो केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है। जो प्रहलाद जी ने कहा वही यहाँ पृथु जी ने कहा, सब जगह एक ही सिद्धांत है। प्रहलाद जी ने भी कहा मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीते आवत, कि निष्किंचन महापुरुषों की शरणागति ले ली जाए, उनके चरण रज में स्नान करने से अपने आप स्मृति प्राप्त हो जाएगी। और नहीं तो जो प्रहलाद जी ने कहा पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, वांताशी कुत्ते की तरह, कुत्ता जो होता है वो थूके को चाटता है। जिन भोगों को हम अनादिकाल से भोगते हुए आए उन्हें अभी भी भोग रहे हैं। सूरदास जी ने कहा जन्म तेरो ऐसे ही बीत गयो, जैसे रंग पदार्थ पाए लोभ विसाय लयो। बहुतक जन्म पुरीश परायण कुकर श्वान भयो। सारा जन्म, अनेकों जन्म पुरीश परायण, विष्टा भोगी सुअर को कहते हैं। कुकर और शूकर की तरह, कुत्ते सुअर की भांति हमने विषयों में सारे अनेकों जीवन निकाल दिए। मनुष्य शरीर मिला तो इसमें आकर भी अब मेरी मेरी कर बौरे बहुरो बीज भयो। फिर मनुष्य उसी तामिस्र में जाने के लिए, अंधकार में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसका परिणाम क्या है? सूर नंद नंदन जय बिसरो आपुन आप हयो। हम लोग अपने अनादि जीवों की हत्या करते हुए न जाने कितने ही जन्म इन भोगों में हम लोगों ने नष्ट कर दिए और अभी भी नष्ट कर रहे हैं। तो सूरदास जी ने कहा आपुन आप हयो, आत्महत्यारी मत बनो, आत्मघाती मत बनो। ये जो मनुष्य शरीर मिला साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोही कृपा कर दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जो भगवान का विशेष अनुग्रह से प्राप्त होता है ये शरीर, इस शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। विषयों में देकर अपनी हत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्यारा नहीं बनना चाहिए। और इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है संत शरणागति। बस संत शरणागति पूरी तद्वद्य प्रणिपाते न, पूरे रूप से जब संतों में प्रणिपात हो जाएगा, उनके शरणागत हो जाएंगे तो अपने आप मन विषयों से दूर हो जाएगा। यही पतन से बचने का प्रहलाद जी ने उपाय बताया। जय श्री राधे।